नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं विकास बोपिन और आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ड्रग ड्रग इंटरैक्शन के पार्ट 1 को देखने जा रहे हैं दोस्तों। और ट्रस्ट मी, इन इस सीरीज के चलते हम ड्रग ड्रग इंटरैक्शन को कुछ इस तरह डिस्कस करेंगे कि सारे जितने भी कॉम्प्लिकेटेड ड्रग ड्रग इंटरैक्शन है उसको हम आसान लेवल में, आसान भाषा में, आसान तरीके से याद रख पाए, जहन में रख पाए। दोस्तों, आपके इसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों, बस दरखास्त है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो ये ज़रूरतमंदों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, तो चलिए आइए आज के इस शानदार सेशन को यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। ड्रग लेकर के आए हैं रिपाग्लिनाइड। रिपाग्लिनाइड कौन सा ड्रग है? ये एंटी डायबिटिक ड्रग है दोस्तों। ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग है, जो अगर एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन देखोगे तो उसके अंदर मेग्लिटिनाइड कैटेगरी के अंदर ये ड्रग आता है, रिपाग्लिनाइड। ये काम कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है दोस्तों? ये इंसुलिन सिक्रेटोगोग्यू ड्रग है, यानी कि ये हमारे पैनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स है उनको प्रमोट करके उनके पास से इंसुलिन का सिक्रीशन का लेवल जो है वो बढ़ा देते हैं। तो रिपाग्लिनाइड बीटा सेल्स को प्रमोट करके इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ा रहे, तो जाहिर सी बात है डायबिटिक पेशेंट के अंदर का ग्लूकोज ये कम कराएंगे। ठीक है, तो अब इस रिपाग्लिनाइड को याद कैसे रखोगे? देखो, रिपाग्लिनाइड के अंदर जो रिपाग है इसको मैं अगर उल्टा पढ़ूंगा तो मुझे क्या पढ़ने मिलेगा? गैपर। ठीक है, और इस रिपाग्लिनाइड की एक्शन बढ़ रही है, मतलब इस गैपर की एक्शन बढ़ रही है, ऐसे मैं बोलूंगा। ठीक है, तो रिपाग्लिनाइड को हम गैपर वर्ड से याद रखेंगे। तो गैपर की अगर एक्शन बढ़ रही है तो उसका मतलब है ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है। ठीक है, और ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है यानी कि गैप्स ऑफ ग्लूकोज यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बन रहे हैं ना, यानी कि गैप्स बन रहा है ग्लूकोज का। गैप्स, ग्लूकोज खुद नहीं बन रहा है, ग्लूकोज की अब्सेंस ही बढ़ रही है, यानी गैप्स ऑफ ग्लूकोज बढ़ रहे हैं। तो गैपर की एक्शन बढ़ेंगी तो गैप्स ऑफ ग्लूकोज भी बढ़ेंगे। ठीक है, समझ गए हो आप इसमें? ये गैप्स ऑफ ग्लूकोज बढ़ेंगे मतलब ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है, गैपर की एक्शन बढ़ रही है, एंटी डायबिटिक ड्रग की एक्शन बढ़ रही है। तो इसलिए उसका रिस्पॉन्स जो है ग्लूकोज कम करने का वो भी यहाँ पे बढ़ रहा है, यानी कि गैप्स ऑफ ग्लूकोज भी बढ़ रहे हैं। तो गैपर की एक्शन बढ़ रही है तो गैप्स ऑफ ग्लूकोज बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है? हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा है ना, शुगर का लेवल कम हो रहा है दोस्तों। तो इसी बात से हम सारे ड्रग ड्रग इंटरेक्शन याद रखेंगे। ये रिपाग्लिनाइड से रिलेटेड देखिएगा। पहला ड्रग ड्रग इंटरेक्शन जो है वो ब्राजील गैपर है, ब्राजील गैपर। ये ब्राजील वर्ड क्यों लिखा है? क्योंकि अगर कोई पेशेंट जेम्फी ब्राजील ड्रग खा रहा है, जिसमें ब्राजील आ रहा है ना, तो जेम्फी ब्राजील ड्रग जो है हाइपोलिपिडेमिक ड्रग है, लिपिड लेवल कम करने के लिए खाया जाता है। तो जेम्फी ब्राजील ड्रग अगर कोई खा रहा है तो उसी पेशेंट को हम अगर एंटी डायबिटिक ड्रग के तौर पर ये गैपर दे, यानी रिपाग्लिनाइड ड्रग दे, तो क्या होगा? तो भैया ये होगा कि ये जेम्फी ब्राजील इस रिपाग्लिनाइड का एक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, यानी गैपर की एक्शन बढ़ा देगा। और गैपर की एक्शन बढ़ेगी तो गैप्स ऑफ ग्लूकोज भी बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, यानी कि ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा कम होगा, यानी सीवियर टाइप का हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, जब भी ब्राजील वर्ड हम सुनते हैं तो हमारी नजर में एक फुटबॉल आता है, उसका जो प्लेयर है वो आता है। तो वो प्लेयर तो बड़ा फिट होता है दोस्तों, है ना, यानी कि लिपिड लेवल कम हो चुका होगा। जब लिपिड लेवल कम होता है, जाहिर सी बात है उसके अंदर का शुगर लेवल भी उसने यूटिलाइज कर लिया होगा उसके बॉडी ने, यानी पूरा शुगर लेवल यूटिलाइज किया, मतलब क्या है? ग्लूकोज कम हो गया है, तो सीवियर टाइप का हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। बस याद रखिएगा, ये गैपर का लेवल जो है यहाँ पे बढ़ता है, यानी कि गैप्स ऑफ ग्लूकोज बढ़ते हैं ना। तो जो प्लेयर है वो गैप्स के भी टी शर्ट पहनते हैं, इससे आप याद रखिएगा ये पूरा। तो एक सेंटेंस यहाँ पे आखिरी में मैं दोहरा देता हूँ कि ब्राजील इंक्रीजेस द गैप्स ऑफ ग्लूकोज। ये गैप्स हमें उस ड्रग के पास लेके जाता है, रिपा। गैप्स हमें गैपर की याद दिलाएगा और गैपर हमें रिपाग की याद दिलाएगा, रिपाग हमें रिपाग्लिनाइड ड्रग की याद दिलाएगा। तो ये गैप्स यहाँ पे वर्ड उसी लिए डाला है कि आपको वो ड्रग भी याद आ जाए। ब्राजील से जेम्फी ब्राजील याद आ जाएगा, गैप से गैपर, गैपर से रिपाग, रिपाग से रिपाग्लिनाइड याद आ जाएगा। तो ब्राजील इंक्रीजेस द गैप्स ऑफ ग्लूकोज एंड कॉजेज द हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है, तो ब्राजील के साथ इस गैपर की एक्शन बढ़ रही है तो ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है, तो हाइपोग्लाइसेमिया होना ही है। ठीक है, और हाँ दोस्तों, हमारा ये जो सारे पीडीएफ नोट्स है हम हमारे टेलीग्राम फार्मा नोट्स प्राइवेट चैनल में अपडेट कर देते हैं।
तो आपसे दरखास्त है कि हमारे इस टेलीग्राम पीडीएफ मेंबरशिप को आप आज ही ज्वाइन करें बाय कंट्रीब्यूटिंग ओनली 999 रुपीज़ दोस्तों। जी हाँ, 999 रुपये का भुगतान करके आप हमारे इस टेलीग्राम मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। और ये भुगतान, ये कंट्रीब्यूशन आपको कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप से करना है, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम से। और इस ट्रांजेक्शन करने के लिए हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा 8087339648 पर। और कोई भी क्वेरी हो आप हमें इसी नंबर पर व्हाट्सअप जरूर कर सकते हैं, ठीक है। और इसे भी जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके साथ में ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको पढ़ाई का मज़ा और भी आए और भी एंटरटेनमेंट के साथ में वो अपना एम जो है, गोल जो है, उसकी तैयारी कर सके। तो चलिए आइए आज के आगे वाले जो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन है उनको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, रिपाग्लिनाइड का जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, वो ये साइटोक्रोम P3A4 जो एंजाइम है उसके द्वारा होता है। मतलब आप समझिएगा, बॉडी में ये एंजाइम रहेगा तो ये नहीं रहेगा, इसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये एंजाइम है, मतलब ये इसका थोड़ा सा एक्शन होने के बाद इसमें ये इसको खाना शुरू करेगा, इसका मेटाबॉलिज्म होगा दोस्तों। तो अगर हम रिपाग्लिनाइड के साथ में ये वाले ड्रग देंगे, जो ये वाले ड्रग ऐसे ड्रग है जो इस एंजाइम का एक्शन को कम करते हैं, इसको रोकते हैं दोस्तों। इसको रोकेंगे तो इसका एक्शन बढ़ जाएगा, और इसका एक्शन बढ़ेगा तो गैप्स ऑफ ग्लूकोज बढ़ेगा। गैप्स ऑफ ग्लूकोज बढ़ेगा मतलब हाइपोग्लाइसेमिया होगा दोस्तों, जो भी बढ़ा हुआ शुगर लेवल होगा वो कम हो जाएगा। तो ये कौन से ड्रग है? इसमें इट्राकोनाजोल, फ्लुकोनाजोल, कीटोकोनाजोल जैसे फंगल ड्रग है दोस्तों। और यहाँ पे देखो, ये इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन जैसे एंटीबायोटिक है दोस्तों, ठीक है। तो ये फंगल ड्रग और ये थ्रोमाइसिन है ना, तो फंगल थ्रो वाले ड्रग है। ये फंगल थ्रो ड्रग देंगे हम अगर पेशेंट को, जो रिपाग्लिनाइड खा रहा है, तो ये फंगल थ्रो वाले ड्रग, फंगल यानी ये और थ्रो वाले यानी ये, तो फंगल थ्रो से इस एंजाइम की एक्शन कम हो जाएगी, जिससे हमारा ये रिपाक का एक्शन बढ़ जाएगा, यानी गैपर का एक्शन बढ़ जाएगा। और गैपर का एक्शन बढ़ेगा तो गैप्स ऑफ ग्लूकोज भी बढ़ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आप समझ रहे हो? तो ये एंजाइम कम होने की वजह से ये हमारा रिपाग्लिनाइड बढ़ेगा। रिपाग्लिनाइड बढ़ेगा मतलब रिपाक बढ़ेगा, मतलब गैपर बढ़ेगा। गैपर बढ़ेगा तो गैप्स ऑफ ग्लूकोज बढ़ेगी। गैप्स ऑफ ग्लूकोज बढ़ेगा मतलब ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे भी हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन देखी जाएगी। और इसका विपरीत में हम बात करेंगे, ये कार्बामाजेपाइन, बारबिटूरेट और रिफाम्पिसिन जैसे ड्रग, रिफामाइसिन जैसे ड्रग इस एंजाइम के एक्शन को प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं। और इस एंजाइम का एक्शन अगर बढ़ेगा, लेवल अगर बढ़ेगा, तो ये रिपाग्लिनाइड को खत्म कर देगा दोस्तों। और ये जब ये रिपाग्लिनाइड नहीं रहेगा तो हमारा ये गैप्स ऑफ ग्लूकोज में नहीं बनेंगे, जो भी हमारा ग्लूकोज लेवल है वो उतना ही रहेगा जितना बढ़ा हुआ था, ठीक है। तो समझिएगा, ये ड्रग अगर देंगे तो ये एंजाइम की एक्शन बढ़ेगी, ये एंजाइम की एक्शन बढ़ेगी तो ये हमारे गैपर को कम कर देगा, क्योंकि ये इसे खा रहा है दोस्तों। तो गैपर कम हो जाएगा तो गैप्स ऑफ ग्लूकोज भी कम हो जाएगा, यानी ग्लूकोज का लेवल जैसे बढ़ा हुआ था उतना ही बढ़ा हुआ रहेगा, कोई एंटी डायबिटिक एक्शन आपको नहीं मिलने वाला। तो इसी चीज़ को हम कैसे समझेंगे, यहाँ पे देखो ये छोटा सा ट्रिक है जो हमने अभी आपको बोला था। देखो, अगर ग्लूकोज का लेवल जहाँ पे बढ़ा हुआ है वहां पे अगर मैं फंगल थ्रो कर दूं, फंगल आ जाए वहां पे, तो वो पूरा ग्लूकोज खा जाएंगे कि नहीं? तो फंगल थ्रो करेंगे तो ग्लूकोज खाने की वजह से ग्लूकोज का लेवल कम हो चुका है, ऐसे डायरेक्टली भी आप याद रख सकते हो। या फिर जैसे हमने अभी बोला, फंगल थ्रो से जो भी एंजाइम का लेवल है वो डिक्रीज हो रहा है, जिससे हमारा रिपाग्लिनाइड बढ़ रहा है, रिपाक बढ़ रहा है, यानी गैपर बढ़ रहा है। गैपर बढ़ रहा है तो गैप्स ऑफ ग्लूकोज भी बढ़ रहे हैं। और गैप्स ऑफ ग्लूकोज बढ़ रहे हैं मतलब क्या है? ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है दोस्तों, हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा है। और मान लो अगर कोई खेती है, उसके अंदर हम हमारा कारोबार हमने रिफल कर दिया है ना, कारोबार अगर हमने बढ़ा दिया तो हमारा ग्लूकोज लेवल भी बढ़ जाएगा। तो ग्लूकोज लेवल भी वहां पे जितना है उतना रहेगा, तो गैप्स ऑफ ग्लूकोज कम हो जाएंगे कि नहीं? तो कारोबार रिफल वाले जो ड्रग है वो एंजाइम को प्रमोट करते हैं, साइटोक्रोम एंजाइम को वो प्रमोट करेंगे, जिसकी वजह से हमारा रिपाग्लिनाइड नहीं रहेगा दोस्तों, वो एंजाइम उसे खा जाएगा। तो रिपाग्लिनाइड ही नहीं रहेगा तो रिपाग नहीं रहेगा, रिपाग नहीं रहेगा तो गैपर नहीं रहेगा, गैपर नहीं रहेगा तो गैप्स ऑफ ग्लूकोज नहीं रहेंगे, गैप्स ऑफ ग्लूकोज नहीं रहेंगे तो नो डिक्रीज इन ग्लूकोज, जितना लेवल था आपको यहाँ पे कोई एंटी डायबिटिक एक्शन नहीं मिलेगा। कारोबार रिफल के साथ में रिपाग्लिनाइड दोगे तो रिपाग्लिनाइड का कोई भी एक्शन आपको नहीं मिलने वाला एंटी डायबिटिक, जिसके वजह से आपका ग्लूकोज लेवल कम हो जाए, ठीक है। तो ये फंगल, यहाँ पे फंगल थ्रो क्यों बोला है? फंगल जो है इसमें पूरे कोनाजोल वाले ड्रग हैं, एंटी फंगल ड्रग, जैसे कीटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, फ्लुकोनाजोल जैसे ड्रग है। और थ्रो इसलिए लिखा है, इसमें अजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन वाले ड्रग है। तो फंगल थ्रो ग्लूकोज का लेवल कम कराएंगे। और कारोबार रिफल
जैसे ऐसा लग रहा है ना कि मैं अच्छा खासा कारोबार कर रहा हूँ, तो कारोबार रिफल से यहाँ पे ड्रग है कार्बामाजेपाइन, बार से बारबिटूरेट, रिफ से रिफामाइसिन ड्रग, ये उस एंजाइम को प्रमोट करते हैं जो रिपाग्लिनाइड को खत्म करता है दोस्तों। तो कोई एंटी डायबिटिक एक्शन नहीं मिलने वाला, नो डिक्रीज इन ग्लूकोज। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको सच में मज़ा आ गया होगा ना दोस्तों, तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करिएगा दोस्तों। और उन लोगों से मेरी दरखास्त है, गुजारिश है, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद आने वाले बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा दोस्तों। इससे होता क्या है कि जब भी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन आएगा, मैसेज आएगा दोस्तों, और आपको यू ही लाभ मिलेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।